कहाँ थे तुम? अपने भय पर नियंत्रण पाना सीखो। तुम फिर खेल रहे थे क्या? नहीं नहीं पिताजी, खेलने ही रहा था मैं। मेरा विश्वास कीजिए, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है। आप सुनेंगे तो प्रतिदिन करने के लिए कहेंगे। आज पता है मैंने अभी मेरे पास समय नहीं है। राजभवन से लौटूंगा तब तुम्हारे अच्छे कार्य के बारे में सुनूंगा। राजभवन? हाँ, महाराज का बुलावा है। मुझे और तुम्हारी माँ, हम दोनों को जाना होगा। किंतु स्वामी, ये अकेले कैसे रहेगा? बल्लाल को भी साथ ले चलिए ना। नहीं, ये पढ़ाई छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इसकी शिक्षा और व्यापार का एक दिन भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। और इसके भोजन की चिंता मत करो, भोलादास की पत्नी इसे नियमित रूप से भोजन करा देगी। इसलिए पुत्र, ध्यान से सुनो। भोर में तो तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान लगाना होगा, किंतु दोपहर में दुकान खोलना अब तुम्हारा कर्तव्य है। स्वामी, ये अकेले कैसे कर पाएगा ये सब? मेरा पुत्र है, इस पर अविश्वास नहीं होना चाहिए इंदुमती। बचपन से इसे व्यापार करना सिखा रहा हूं मैं। और पुत्र, अपने इन्हीं कार्यों के साथ जिस अच्छे कार्य को लेकर तुम इतने प्रसन्न हो, वो कार्य भी प्रतिदिन करते रह सकते हो। तो क्या मुझे आज दुकान खोलने जाना होगा पिताजी? कल से तुम पर बहुत कार्यभार होगा। आज एक दिन का अवकाश ले सकते हो। जो करना चाहते हो वो करो। प्रभु गणेश जी ने आज ही मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मैं अपने मित्रों के साथ खेल सकता हूँ। उचित है तो हम लोग ही खेलते हैं। क्या हुआ, आज खेलने को नहीं कहोगे? जब ना ही सुनना है तो पूछने का क्या लाभ? तो ठीक है, आज ना नहीं कहूँगा। अब कहो। ठीक है, तुम खेल तो लोगे, किंतु तुम्हारे पिताजी को किसी ने बता दिया तो? नहीं, कुछ नहीं होगा। आज उन्होंने अनुमति दी है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये तो चमत्कार है, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। ये तो मेरे गणेश जी का चमत्कार है। गणेश? कौन गणेश? कहाँ मिले ये तुम्हें? अब बताओ, कैसे लग रहे हैं मेरे गणेश जी? जैसे कोई अन्य पत्थर होता है वैसे ही। तुम सबके लिए ये साधारण पत्थर हो सकते हैं, किंतु हृदय से मान लो तो पत्थर में भी भगवान बस जाते हैं। अब यही मेरे गणेश जी हैं। मेरी पुकार सुनते हैं, मेरे मन की बात जान जाते हैं और मेरी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। अच्छा जी, क्या तुम्हारे गणेश जी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं? हाँ, करते हैं ना। जिसमें सबकी भलाई हो वो इच्छाएं। श्रद्धा और भक्ति से मांग कर तो देखो। श्रद्धा और भक्ति वो कैसे की जाती है? बहुत सरल है, मैं सिखा दूंगा। स्वामी, तो क्या बल्लाल ने भक्ति के साथ अपने मित्रों को पूजा की विधि भी सिखाई? पिता ने उसे सांसारिक ज्ञान से बांध रखा था, किंतु जब उसकी भक्ति का बांध टूटा तो उसने वेद उपनिषद भी पढ़े। अपने भगवान श्री गणेश को जाना, उनके मंत्रों से परिचित हुआ और इस ज्ञान को अपने मित्रों में भी बांटा। उन सभी ने मिलकर उस प्रतिमा को आधार बनाकर एक मंदिर की स्थापना की। ओम गणपते नमः। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। धीरे धीरे गुरुकुल में छात्र कम होने लगे और बल्लाल के मंदिर में बालकों की भीड़ बढ़ने लगी।
संहर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। और फिर एक दिन ये अवश्य उस बल्लाल का किया धरा है। जब से उसने गुरुकुल आना छोड़ दिया है, अन्य सभी बालकों ने भी गुरुकुल आना बंद कर दिया है। देखा प्रिय, हमारे पुत्र ने घर कितना व्यवस्थित रखा है। मैंने कहा था हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। और मुझे क्या है, दुकान को भी इतनी भली भांति संभाला होगा उसने। अच्छा हुआ कल्याण भैया जो तुम आ गए। अब सामान के लिए इधर उधर नहीं दौड़ना पड़ेगा। अब आ गए हो तो दुकान तो खुलेगी ही ना तुम्हारी। क्या क्या कहा तुमने? मेरे पीछे एक दिन भी खुली नहीं मेरी दुकान। बल्लाल, आज तुम्हारी दुकान से भोग के लिए कुछ ले आए क्या? किंतु दोपहर में दुकान खोलना अब तुम्हारा कर्तव्य है। दुकान तो मैं भूल ही गया था। पिताजी का आदेश था उसे खोलते रहना है। अब क्या करूं? क्या हुआ बल्लाल, तुम ऐसे चिंतित क्यों हो गए? तुम नहीं समझोगे मित्र, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। पिताजी ने कहा था कि प्रतिदिन दुकान खोलनी है, लेकिन मैंने तो खोली ही नहीं। मैं तो प्रभु भक्ति में रम गया, दुकान खोलना ही भूल गया मैं। उसने दुकान एक दिन भी नहीं खोली। हाँ कल्याण भाई, किंतु एक बालक से दुकान खोलने की आशा कर भी कैसे सकते हो तुम? कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा पुत्र साधारण नहीं असाधारण बालक है। लेकिन ये दोष उससे कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, वो दंड दूंगा। एक ही बार में सदा के लिए सुधर जाए। आने तो दो उसे गुरुकुल से। जो गुरुकुल जाएगा वही तो वहां से यहाँ आएगा। प्रणाम गुरुदेव। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। सर्वप्रथम आपके पुत्र ने गुरुकुल आना बंद कर दिया, फिर उसने धीरे धीरे सभी बालकों को गुरुकुल आने से रोक दिया। पिताजी को ज्ञात होगा तो बहुत क्रोधित होंगे वो। तो क्या हुआ? गणेश जी है ना, तुमने ही अपने ईश्वर प्रभु गणेश पर विश्वास करना सिखाया है। हाँ, तो तुम भी उसी सीख पर चलो। हाँ, किंतु ईश्वर उन्हीं का साथ देते हैं जो सही के साथ हों। और पिताजी का आदेश ना मानकर मैंने अनुचित किया है, मुझसे भूल हुई है। तो बताओ गणेश जी ऐसे में मेरा साथ कैसे देंगे? वो नहीं देंगे मेरा साथ। अच्छा हुआ तुम लौट आए। अब संभालो अपने पुत्र को। हमारे बालकों को भी बिगाड़ रखा है उसने। पता नहीं क्या सिखाया उसने हमारे बालकों को, जो गुरुकुल छोड़कर चले गए। ऐसा थोड़ी ना होता है। संभालो अपने बालकों को। ये सब क्या कह रहे हैं? मेरे विश्वास का ऐसा बुरा परिणाम। अरे उसे खेलना है तो दिन भर खेले, परंतु हमारे पुत्र को क्यों बिगाड़ता है? ये तो जैसे मेरा बुरा स्वप्न सत्य हो रहा है। ये कैसे संभव हुआ? अरे कोई बताएगा मुझे? बल्लाल है कहाँ? और कहाँ होगा? गुरुकुल के मार्ग पर अपने साथियों के साथ मिलकर उसने जो मंदिर बनाया है वहीं होगा अपनी टोली के साथ। कल्याण भैया, ये क्या करने जा रहे हो? बालक है, भूल हो जाती है, उसे समझा दो, किंतु कठोर दंड ना दो। हट जाओ मेरे मार्ग से। कल्याण भैया, कल्याण भैया, कल्याण भैया। तुम में से भोला सा मुख बनाकर क्षमा मांग लेना। वो तुम्हारे पिता हैं, उन्हें दया आ जाएगी और वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। हाँ, और तब भी ना माने तो उन्हें ये मंदिर दिखा देना। ये देखकर वो प्रसन्न हो जाएंगे और उनका क्रोध छूमंतर हो जाएगा। हाँ, ये उचित है। मैं उन्हें यही ले आऊंगा। उन्हें दिखाऊंगा कि मैं प्रभु की प्रतिमा कैसे लेकर आया, फिर तुम सभी की सहायता से कैसे इसे स्थापित किया, और कुछ ही दिनों में
प्रभु गणेश के बारे में कैसे सब कुछ पढ़ लिया और तुम्हें भी सारे मंत्र सिखाए। तब तो पिताजी को मानना होगा ना? बड़ा गर्व था मुझे अपने पुत्र पर, क्योंकि मैं मानता था वो सबसे होनहार है, समझदार है, बुद्धिमान है। किंतु तुमने तो मेरे गर्व को मिट्टी में मिला दिया। स्वयं तो बिगड़ गए, दूसरे बालकों को भी बिगाड़ दिया। स्वामी, आप क्रोधित हैं, आप उससे कुछ मत कहिए, मुझे समझाने दीजिए बल्लाल को। नहीं, आज मेरे और इसके बीच कोई नहीं आएगा। उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो, चाहे ये अचेत भी हो जाए। यदि जो तुम कर रहे हो उसमें तुम्हें पूर्ण विश्वास है तो तुम कभी ऐसी उलझन में पड़ोगे ही नहीं, और कभी पड़ भी गए तो स्वयं उससे निकलने का मार्ग ढूंढ लोगे। पिताजी, आज मुझे पहली बार भय नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे विश्वास है जो मैंने किया वो बुरा नहीं है, ये अच्छा कार्य है। और आपने ही तो कहा था यदि मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो मैं उसे करते रह सकता हूँ। हाँ, कहा था, और ये भी कहा था पढ़ाई करना, समय पर दुकान खोलना, और तुमने क्या किया? अपना सारा समय इसमें व्यर्थ कर दिया। पिताजी, जो समय मैंने ईश्वर की भक्ति में बिताया वो व्यर्थ कैसे हो सकता है? व्यर्थ ही किया है। जिस आयु में शिक्षा और व्यापार सीखना चाहिए, उस आयु में भक्ति का राग अलाप रहे हो तुम। मूर्खता है ये। पिताजी, यदि ये मूर्खता है तो जो आप करने को कहते हैं उसमें भला क्या समझदारी है? समझदारी है, शिक्षा से व्यापार सीखोगे, व्यापार में सफल होगे तो बड़े व्यापारी बनोगे, समृद्ध रहोगे, वो सुखी जीवन होगा तुम्हारा। हाँ पिताजी, सुख तो आवश्यक है, किंतु आप भौतिक वस्तु में सुख ढूंढते हैं। मैं तो प्रभु की भक्ति में ही सुख पाता हूँ। बस इतना ही अंतर है आपके सुख में और मेरे सुख में। बालक हो तुम, ना समझो। तुम्हें ज्ञात नहीं तुम्हें जीवन में क्या चाहिए। किंतु आप ही तो कहते थे मैं अपनी आयु के दूसरे बालकों से अधिक समझदार हूँ। तो मेरी समझ तो मुझे ईश्वर की भक्ति की ओर भेज रही है, व्यापार की ओर नहीं। मैं कुछ दिन अकेला क्या छोड़ दिया? तुम्हारी जीवा इतनी लंबी हो गई कि अपने पिता को उत्तर दे रहे हो। बड़े हो गए हो, पर इतने नहीं कि अपना भला बुरा समझ पाओ। इसीलिए इस साधारण से पत्थर के पीछे अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। मुझे जो कहना है कह लीजिए पिताजी, लेकिन मेरे ईश्वर का अपमान मत कीजिए। ये मेरे ईश्वर हैं। जो प्रतिमा मंदिर में स्थापित होती है, हम उसे भगवान मानकर उनका सम्मान करते हैं। मार्ग में पड़े हुए किसी पत्थर को उठाकर उसे भगवान नहीं मान लेते। किंतु भगवान तो कड़-कड़ में है, तो इस पत्थर में भी है। कैसे विश्वास करूं? क्या प्रमाण है? इस पत्थर में भी भगवान, पत्थर में भी भगवान, पत्थर में भी भगवान, पत्थर में भी भगवान, पत्थर में भी। देखना, अभी आएंगे मेरे प्रभु। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। क्या हुआ? तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं तुम्हारे भगवान ने? चलो ठीक है,
मैं तुम्हें 2 और अवसर देता हूं। हे प्रभु, हे मेरे गणेश जी, आइए ना, यहाँ सभी को दर्शन देकर सभी को अपने होने का आभास कराने की कृपा कीजिए, अन्यथा कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। पुत्र, यदि इस बार भी तुम असफल रहे तो तुम्हारे इस पत्थर को उठाकर मैं दूर फेंक दूंगा। नहीं नहीं पिताजी, ऐसा मत करना। प्रभु, मेरे पिता के हाथों ये पाप ना हो, उसके लिए एक छोटा सा संकेत ही दे दीजिए। इतनी सी कृपा कीजिए प्रभु, इतनी सी कृपा कर दीजिए। महोदर इति ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहसुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगः स्मृतः। ॐ गजाननं भूतां गणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कुछ भी कर लो पुत्र, किंतु ये साधारण पत्थर तुम्हें निराश ही करेगा। तुमने स्तुति की, बहुत अच्छा गान किया, इसकी मैं सराहना करता हूं, किंतु जो समय तुमने व्यर्थ किया है अब उसका परिणाम भी देख लो। पिताजी, मेरा विश्वास कीजिए, यही मेरे ईश्वर हैं। और ऋषि मुद्गल ने भी कहा था कि प्रभु का दर्शन हमारी इच्छा से नहीं, उनकी इच्छा से होती है। तो ईश्वर अपनी और अपने भक्तों की भी रक्षा करते होंगे। चलो, आज तुम्हारे ईश्वर की शक्ति भी देख लेते हैं। पिताजी, ऐसा मत कीजिए, यही मेरे ईश्वर है। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी। पिताजी, आप चाहते तो मुझे दंड दे देते, किंतु जो आपने मेरे प्रभु के साथ किया है वो अनुचित ही नहीं, पाप है, पाप। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि वो आपको क्षमा कर दे। तुम भी बचोगे नहीं पुत्र, जो भूल तुमने की है वो क्षमा योग्य नहीं, इसका दंड तुम्हें भी अवश्य मिलेगा। स्वामी, स्वामी नहीं। नहीं, मैंने कहा ना, कोई बीच में नहीं आएगा। कोई इसकी सहायता नहीं करेगा। 4 दिनों तक भूखा प्यासा पेड़ से बंधा रहेगा, तब सत्य का ज्ञान होगा इसे। निकलो, निकलो यहां से। इंदुमती, तुम भी यहां रुक नहीं सकती, चलो। भक्ति भाव से प्रभावित होकर
ईश्वर भी भक्त से प्रेम करने पर विवश हो जाते हैं। उन्हें अपने भक्त का कष्ट अपना ही कष्ट लगता है। और फिर ऐसा ही हुआ। प्रभु महागणाधिपति अपने प्रति निष्ठावान भक्त का कष्ट नहीं देख सके। अब आए हैं, जब बुलाया था तब क्यों नहीं आए? अच्छा, तो तुमने पहचान लिया मुझे? प्रभु, भक्त तो अपने प्रभु को किसी भी रूप में पहचान लेता है। और भगवान अपने भक्त को ऐसी अवस्था में कदापि नहीं छोड़ सकते। आप देखिए ना, मेरी भक्ति तो टूटकर टुकड़ों में बिखर गई। नहीं पुत्र, तुम्हारी भक्ति सुरक्षित है, वो कभी खंडित नहीं हो सकती। ये प्रतिमा अनंत काल तक तुम्हारी अखंड भक्ति के रूप में ऐसे ही अखंड रहेगी। कितना अच्छा होता ना यदि ये चमत्कार आप सब लोगों के सामने दिखाते। भगवान के दर्शन के लिए योग्य होना आवश्यक होता है पुत्र, और ये योग्यता भक्ति और तप से ही प्राप्त होती है। किंतु मैं तो एक छोटा सा बालक ही तो हूँ। मैंने ऐसा क्या किया है प्रभु? जब से तुम गुरुकुल जा रहे हो, तुम मेरी पूजा करते आ रहे हो। हाँ। किसी की सहायता करना भी मेरी पूजा ही है। कीट की सहायता कर तुमने अनजाने में मेरे अर्घ गणपति स्वरूप की पूजा की और पुण्य के भागी बने। और जब सभी ज्ञान प्राप्त कर भौतिक सुख की इच्छा रखते हैं, वहाँ तुम भक्ति का ज्ञान बांट रहे हो, इसलिए तुम मेरे दर्शन के भागी बने हो। तो मेरे पिता प्रभु, क्या आप मेरे पुण्य के आधार पर उनके पाप को क्षमा कर देंगे? यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही होगा, किंतु पहले उन्हें अपनी भूल तो समझनी होगी, स्वीकार करनी होगी। कल्याण भैया, मेरी बात सुनो। अपने पुत्र के साथ इतने कठोर ना बनो। रात्रि से वृक्ष से बंधा है, जाओ उसे खोल दो। पालकों को दंड भी दो तो ऐसा जो वो सह सके। सामान के बदले मुद्रा दो और जाओ, ज्ञान मत दो मुझे। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो मुझे दाल दे दो, मैं चला। तुम्हारा ध्यान कहाँ है कल्याण भैया? मैंने दाल मांगी है, चावल नहीं। दाल ही तो है। चावल है, चावल, ध्यान से देखो। अपनी दृष्टि का उपचार कराओ भोलादास, दाल ही तो है ये। उपचार तुम अपनी दृष्टि का करवाओ कल्याण भैया। सामने चावल है और तुम उसे दाल बोल रहे हो। ये दाल ही दिया है ना। लो, अब चूड़ा को उड़द और उड़द को चूड़ा मत बोल देना। तुम लोग खेल खेल रहे हो मेरे साथ। ये उड़द है और ये चूड़ा है। तुम्हें हुआ क्या है कल्याण भैया? सब उल्टा सीधा कर रहे हो। लगता है तुम हम सभी के साथ खेल खेल रहे हो। हाँ भाई, इतना समय नहीं है हमारे पास। कल्याण भैया, अगर देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, हम कहीं और से ले लेंगे। क्या हो रहा है? मेरी दुकान में कीट कहां से आ गए? फेंक दूंगा, सब फेंक दूंगा, सब। कल्याण भैया, अरे 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 कल्याण भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? इस प्रकार अन्न को क्यों फेंक रहे हैं आप? मूल्यवान। ये तो सही कह रहे हैं। मैं इस सब सामान को क्यों फेंक रहा, किंतु अभी तो मुझे इनमें कीट दिखाई दे रहे थे। भाई, जब समझ चूक जाती है ना तो ऐसा ही होता है। अपने मणि जैसे पुत्र को तुमने वृक्ष से बांध रखा है, सभी अच्छे सामान को ऐसे फेंक रहे हो। हाँ, यहाँ चूड़ा को उड़द बनाकर बेच रहे हैं और वहाँ संत जैसे अपने पुत्र को व्यापारी बनाना चाहते हैं। ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। उसकी भक्ति को तुच्छ समझा मैंने, सराहना के स्थान पर दंड दिया।
अब तो मैं उससे क्षमा मांगने योग्य भी नहीं। विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ॐ सिद्धि बुद्धि सहिताय नमः। महागणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। हमारे प्रभु ने स्वयं तुम्हारी रक्षा की। अब बस तुम मुझे क्षमा कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई पुत्र, बहुत बड़ी भूल। नहीं नहीं पिताजी, मेरे सामने झुककर मुझसे क्षमा मांगकर मुझ पर दोष मत डालिए। क्षमा मांगनी है तो प्रभु से मांगिए। देखिए, उनकी कृपा से प्रतिमा ने नवीन स्वरूप ले लिया। मुझसे पाप हुआ है प्रभु, मैं क्षमा का नहीं दंड का अधिकारी हूँ। मुझे दंड दीजिए प्रभु, मुझे दंड दीजिए। ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आहुवाहनगः। प्रणाम प्रभु। प्रभु, मैं आपको क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? मुझे आपके दर्शन क्यों नहीं हो रहे प्रभु? प्रभु का दर्शन उनकी इच्छा और हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही मिलता है पिताजी। तुम्हारा पुत्र उचित कहता है कल्याण। वो अपने अनुसार ही अपना जीवन सार्थक कर सकता है। जिन रुचियों, जिस स्वभाव और जिस पहचान के साथ तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ है, उस पहचान को तुम नहीं बदल सकते। ऐसा प्रयास करना अनुचित भी है और हानिकारक भी। अपने पुत्र को स्वतंत्र रूप से अपने चरित्र और जीवन का निर्माण करने दो कल्याण, तभी कल्याण होगा। पिता का धर्म होता है संतान का उचित लालन पालन कर उसे योग्य बनाना, ना कि अपनी इच्छाओं को उस पर थोपना। प्रभु, एक पिता ही संतान के प्रति भूल कर सकता है, किंतु परम पिता परमेश्वर नहीं। आप केवल बल्लाल के ईश्वर नहीं, हम सब के ईश्वर हैं। मैं तुम्हारे पुत्र से बहुत प्रसन्न हूँ, उसे वरदान देना चाहता हूँ। कहो बल्लाल, क्या चाहते हो तुम पुत्र? मेरी तो बस एक ही इच्छा है प्रभु, पूरे जगत में सभी मुझे आपके भक्त के रूप में जाने और मुझे आप मिल जाए। तथास्तु पुत्र। धन्यवाद प्रभु। इस मंदिर में जहाँ मेरी प्रतिमा खंडित होकर पुनः स्थापित हुई, वो भक्त बल्लाल की भक्ति की स्वरूप बनेगी और अनंत काल तक बल्लाल के ईश्वर बल्लालेश्वर की पूजा प्रभु, आपने अपने नाम से मेरा नाम जोड़ दिया। इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। प्रभु बल्लालेश्वर गणपति की जय। प्रभु बल्लालेश्वर गणपति की जय। प्रभु बल्लालेश्वर गणपति की प्रभु, ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि हम यहाँ आए
और आपके साधारण किंतु दिव्य स्वरूप के दर्शन प्राप्त हुए। मैं यहाँ सदैव अपने भक्त बल्लाल की भक्ति का स्वरूप बनकर साधारण रूप में स्थापित हूँ, जिससे सभी को ये ज्ञात हो कि मैं अपने भक्तों से अभिन्न हूँ। यहाँ जो भी मेरी पूजा करेगा उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, आपकी भी। किंतु अभी आपको अगले अष्ट विनायक मंदिर चिंतामणि मंदिर की ओर प्रस्थान करना होगा। अति सर्वत्र वर्जते, न अधिक बंधन न अधिक छूट, दोनों ही हानिकारक है। बल्लालेश्वर की कथा में अधिक बंधन ना करने की सीख मिलती है। वैसे ही चिंतामणि मंदिर की कथा से हमें ज्ञात होगा कि संतान को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देना, उसे अपनी मनमानी करने देना उसके भविष्य के लिए हानिकारक होता है। स्वामी, स्नेह और दुलार से माता पिता संतान का जीवन संवारते हैं या उसे बिगाड़ते हैं? जिस प्रकार हृदय से भोजन पकाने पर भोजन में प्रेम और सकारात्मकता, और बुद्धि से पकाने पर भोजन में स्वाद का संतुलन बना रहता है, ठीक उसी प्रकार संतान को स्नेह और दुलार हृदय से और उसका पालन पोषण बुद्धि से करना चाहिए। जीवन में संतुलन अनिवार्य है, और यही हम चिंतामणि श्री गणपति की कथा से सीखने जा रहे हैं। प्रणाम प्रभु चिंतामणि गणपति जी। चिंतामणि अद्भुत है प्रभु का ये नाम, जिसके उच्चारण मात्र से आशा और विश्वास जगाने वाले वरदान का आभास होता है। आपके मन का प्रश्न मुझे ज्ञात है, और उसका उत्तर आपको। अब फिर से पहेली मत बुझाइए स्वामी, बता भी दीजिए। प्रभु गणेश के लिए सिंदूर का क्या महत्व है, इससे आप भली भांति परिचित हैं। ऋषिवर, आपने जिस प्रकार मेरे चरणों में सिंदूर समर्पित किया, मैं उससे अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ और सिंदूर मुझे अत्यंत प्रिय हो गया है। ऋषि कपिल, प्रभु गणेश के महान भक्त सिंदूर के लेप का प्रयोग कर अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए तत्पर रहते थे। प्रणम्यं शिरसा देव गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम्। भक्त कपिल का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। राजन, भगवान श्री गणेश जी की पूजा में अद्भुत शक्ति है। आप दोनों निष्ठा के साथ प्रभु श्री गणेश जी की पूजा कीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आयुष्मान।
और इस प्रकार ऋषि कपिल से प्रेरित होकर महाराजा अभिजीत और महारानी गुणवती भी गणेश जी की भक्ति में लीन हो गए। वेदवेद्याय नमः, महाकालाय नमः, विद्यानिधये नमः, अनामयाय नमः, सर्वज्ञाय नमः, सर्वज्ञाय नमः, ओम शांताय नमः, गजास्याय नमः, चित्तेश्वराय नमः, विगज्वराय नमः, विश्वमूर्तये नमः, अमेयात्मने नमः। इस प्रकार दोनों पति पत्नी संतान प्राप्ति की मनोकामना के लिए घोर तपस्या में लीन रहे। अवश्य ही प्रभु ने उनकी मनोकामना पूर्ण की होगी। हाँ देवी, वर्षों तक अटूट भक्ति में लीन रहने के फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने रखा कर्ण। हे प्रभु, हमारा पुत्र आप ही का आशीर्वाद है, हम इसे आपके चरणों में लेकर आए। प्रतिदिन भोर में वो अपने पुत्र को गणेश जी के आशीर्वाद और उनकी पूजा के लिए लाते रहे। और देखते ही देखते वो शिशु की आयु बढ़ने लगी और वो बालक बन गया। अरे पुत्र कर्ण, हमने मना किया था ना तुम्हें, प्रभु के आशीर्वाद का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं एक राजा का पुत्र हूँ, राजकुमार हूँ, मुझे किसी के आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं। पुत्र कर्ण, माँ देखो ना, पिताजी मुझे डांट रहे हैं। महाराज, ये तो बालक है, समय आने पर स्वयं समझ जाएगा। किंतु मेरे पुत्र को कोई उलाहना नहीं देगा, कोई डांटेगा नहीं। पुत्र, पुत्र प्रभु का भोग था, उन्हें चढ़ा लेती तब खा लेते। उसका क्या लाभ? आप तो प्रतिदिन भोग चढ़ाते हो ना, कभी देखा है आपके प्रभु को भोग खाते हुए? ये तो भक्ति भाव है पुत्र, इसमें किसी भी प्रकार का संशय का कोई स्थान नहीं, ध्यान रखना। पिताजी देखिए ना माँ को, आपकी बातें ये भी मुझे डांट रही हैं। यही सब सुनना था तो मेरा जन्म ही क्यों हुआ? जाने दीजिए महारानी, बालक ही तो है, बड़ा हो जाएगा तो स्वयं समझ जाएगा। पिता कुछ समझाते तो माँ रोक लेती, माँ कुछ समझाती तो पिता, और इसका लाभ उठाना उसे भली भांति आ गया था, इसीलिए वो जो चाहता वही करता था। पुत्र, ऐसे साधु निशानों देखा पिताजी, मैंने अपने बाण से कैसे इसका मटका फोड़ दिया। कोई बात नहीं, बालक ही तो है, बड़ा हो जाएगा तो स्वयं समझ जाएगा। ओहो, अभी आनंद आएगा। आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। कोई बात नहीं, छोटा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। हे, आनंद आ गया, हे, आनंद आ गया, आनंद आ गया। आप दोनों कुछ भूल नहीं रहे? क्या पुत्र, क्या भूल रहे हैं? जो भी आपको प्रिय है सब तो है यहाँ।
पिताजी, आप क्या वचन देकर मुझे यहाँ लाए थे? तुम चिंता मत करो पुत्र, मैंने उन्हें समझा दिया है। गुरुवर, मैंने कहा है ना आपसे, मेरे पुत्रों पर ना कोई रोक टोक होगी और ना ही कोई उसे किसी प्रकार की उलाहना देगा। यदि कोई समस्या हुई तो उसे कुछ कहने के स्थान पर आप मेरे पास आएंगे। कहा तो है आपने राजन, किंतु आप भूल रहे हैं, ये गुरुकुल है। यहाँ भूल करने पर शिक्षार्थियों को सुधरने के लिए प्रेरित किया जाता है और उसके साथ साथ कभी उन्हें दंड भी दिया जाता है। एक नियम तो मैं पहले ही भंग कर चुका हूँ, राजकुमार को उनकी प्रिय वस्तुओं को साथ लाने की अनुमति देकर। गुरुवर, मैं आपका सम्मान करता हूँ, किंतु मैं आपको स्मरण करा दूं कि नियम प्रजा नहीं राजा बनाते हैं और वो अपने बनाए हुए नियमों को भंग भी कर सकता है। और आप राजा नहीं, इस राज्य की प्रजा हैं, एक साधारण गुरु हैं, इसलिए उचित यही होगा कि आप अपनी मर्यादा में रहें, अन्यथा आपको ये पद भी त्याग करना पड़ सकता है। देखा महाराज, कितने अधिकार से राजाओं की भांति बात करता है मेरा पुत्र। एक और दोनों माता पिता ने अपने पुत्र प्रेम में अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। उन्हें अपने पुत्र में केवल गुण ही दिखते थे और दूसरी ओर गुरु विवश थे। उन्हें अपने राजा की आज्ञा का पालन किसी भी परिस्थिति में करना ही था और उनका पुत्र कुछ सीखने के स्थान पर और उद्दंड बनता जा रहा था, किंतु उसके माता पिता को यह ज्ञात ही नहीं था। वाह राजकुमार कर्ण, आपने तो गेंद लपक ली। राजकुमार, आप कहाँ जा रहे हैं? हमारी गेंद तो दे दीजिए। मैंने पकड़ी तो मेरी हो गई। सभी विद्यार्थी चारों वेदों का नाम लिखिए। राजकुमार, ये मेरी है, मैंने इस पर लिखा है। मैंने छीनी तो मेरी हो गई। जिसके अभिभावक को ही अपनी संतान को योग्य बनाने की चिंता नहीं, जिस विद्यार्थी के हृदय में गुरु के लिए आदर नहीं, उस बालक को कुछ भी कहना व्यर्थ है। अति उत्तम राजकुमार कर्ण। मैं इसे भूमि पर नहीं सोऊंगा। ओह, गुरुदेव के पास तो ये खटिया है। गुरुजी गिर गए, गुरुजी गिर गए, गुरुजी गिर गए। अब मैं इस पर विश्राम करूंगा। राजकुमार कर्ण, ये शिष्यों के लिए नहीं है। हाँ जानता हूँ, पर अब ये मेरे पास है तो मेरी है। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ता है, उसी प्रकार कर्ण भी बड़ा होता गया। चंद्रमा तो बड़ा होकर अपने प्रकाश से धरती को प्रकाशित करता है, किंतु कर्ण उसके विपरीत अपने बढ़ते दुर्व्यवहार से सभी को चिंतित और दुखी कर रहा था। ऋषि कपिल तक जब इसकी सूचना पहुंची तो वो बहुत चिंतित हुए, किंतु उनकी पूजा में इतनी शक्ति थी कि उनकी चिंता हरने स्वयं प्रभु चिंतामणि आ गए। प्रभु, भक्त आपसे वरदान पाकर अपने वरदान का सदुपयोग करना भूल जाते हैं, अपने दायित्व को भुला देते हैं। प्रभु, महाराज अभिजीत और महारानी गुणवती ने आपके आशीर्वाद से पुत्र को तो प्राप्त कर लिया, परंतु अपनी संतान को संस्कार सिखाना भूल गए। जो माता अपनी संतान को शिक्षा न दे सके, वह माता नहीं, उसकी शत्रु है।
जो पिता अपनी संतान को उसका कर्तव्य न सिखा सके तो उसका बैरी है। प्रभु, कर्ण इतना बिगड़ चुका है कि सभी मुझसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध कर रहे हैं। हस्तक्षेप तो आपको करना ही होगा ऋषिवर। प्रभु, राम प्रभु, कितने अच्छे समय पर आपका आगमन हुआ प्रभु। मैं आपके भोग के लिए थाल तैयार ही कर रहा था। तो विलंब किस बात का, भोग करवा दीजिए ऋषिवर। अवश्य प्रभु, अवश्य। यह तो मेरा परम सौभाग्य है। लीजिए प्रभु। ऋषिवर मेरी भक्ति में इतने खो गए कि छिलके और फल का भेद ही भूल गए। आपके लिए और है प्रभु, आपके लिए और है। ये मैंने क्या कर दिया प्रभु? आपको फल के स्थान पर छिलका खिला दिया और वो छिलका अपने आनंद के साथ ग्रहण कर लिया प्रभु। भक्ति भाव से भक्त जो देते हैं वो मैं अवश्य स्वीकार करता हूँ। धन्य है प्रभु आप, धन्य है। अपने भक्त के प्रति आपकी यह दया भावना अद्भुत। आपकी लीला अद्भुत है प्रभु, आपकी लीला अद्भुत। अवश्य, और मेरी अगली लीला में आपका भी अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। राजकुमार कर्ण को लेकर आपकी चिंता इसी आश्रम में दूर होगी। आपके हस्तक्षेप से न केवल उसके माता पिता अपनी भूल समझेंगे, अपितु स्वयं राजकुमार कर्ण भी दूसरों की वस्तुओं पर अपना अधिकार जताने की बुरी लत को छोड़ देगा। महाराज, मैं पूजा करने गया था महाराज, तभी आपके पुत्र राजकुमार कर्ण वहां पहुंच गए। मंदिर में भोग चढ़ावा जो भी था उसे ले गए, अपने मित्रों में बांट दिया महाराज। मैं और मेरा परिवार उसी पर निर्भर हैं। अब मैं क्या करूं? महाराज, मेरे हर फल को राजकुमार कर्ण ने झूठा कर दिया है। अब उन्हें कौन खरीदेगा महाराज? और अब मेरे परिवार वालों को मैं क्या खिलाऊंगा महाराज? महाराज, इतने श्रम के साथ मैंने मटके बनाए थे, किंतु आपके पुत्र राजकुमार कर्ण ने अपने मित्रों के साथ उन्हें अपने अभ्यास के लिए प्रयोग में ले लिया। उन पर लक्ष्य लगाकर मेरे सारे मटके फोड़ दिए। महाराज, आपका पुत्र राजकुमार कर्ण अपनी टोली के साथ मेरे दुकान पर आए और जितने भी समूल्य आभूषण उन्हें पसंद आए सब के सब बिना उनका मूल्य चुकाए ले गए। अब आप ही बताइए, इस राज्य में व्यापार कैसे कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी गुरुकुल में उसकी शिक्षा संपन्न होने में समय शेष है। वैसे भी वो हमारा पुत्र है, वो राजकुमार है, उसे भला किस बात की कमी है? सब कुछ है उसके पास। ये राज्य और ये राजभवन सब उसी का तो है। तभी तो आपका पुत्र अपने राजभवन लौट आया। और वैसे भी एक होने वाले राजा की शिक्षा उस गुरुकुल में कहाँ हो सकती है? वो तो राजभवन में ही संभव है। ये सब मेरे मित्र हैं पिताजी। इन्हें भी गुरुकुल नहीं भाया तो हम सब एक साथ यहाँ पर आ गए। अब मैं इन्हें सिखाऊंगा और जब मैं राजा बनूंगा तो ये होंगे मेरे सेनापति। नहीं पुत्र, न वो उचित है जो तुमने किया और न वो जो तुम करने की सोच रहे हो। तो क्या ये उचित है? आपका पुत्र राजकुमार कर्ण ये राजसी सुख त्याग कर भूमि पर सोए, साधारण वस्त्र पहने। माँ, अब अनुमान भी नहीं लगा सकती कि हम सब कितने कष्ट में रह रहे थे। तुम चिंता मत करो पुत्र, अब हम तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने देंगे। तुम्हारी शिक्षा की व्यवस्था
इसी राज्य भवन में कर देंगे। महाराज, आप केवल पुत्र के ही नहीं, थोड़ी चिंता आपकी प्रजा की भी कीजिए। देखिए, सत्य आपके सामने है। पुत्र, राजकुमार हो तुम, राज्य के युवराज हो, मेरे उत्तराधिकारी हो, तुमसे ये आशा नहीं की थी। ये प्रजा, ये राज्य सब तुम्हारे ही तो है, और फिर तुम्हें किसी से कुछ छीनना शोभा नहीं देता। तो पिताजी, जो मेरा है उससे छीनना क्या? बचपन से लेकर आज तक इस राज्य भवन में जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने ले लिया। यही मेरा स्वभाव है, और आप तो इस बात को भली भांति जानते हैं। और यदि मैंने कुछ छीन भी लिया तो क्या हो गया पिताजी? आप लोगों की जो भी हानि हुई है उसका मूल्य मैं चुकाऊंगा। मंत्रीवर, इन्हें उचित स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। जी महाराज। महाराज, यदि इतना ही होता तो हम सह लेते, हम यहाँ आते भी नहीं। किंतु ये और इनके मित्र मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ चुके हैं। हमारे राज्य में स्त्रियों का अपमान ये कैसे सहे? महाराज, जो वस्तुओं की हमारी क्षति हुई है उनकी तो आप भरपाई कर देंगे, किंतु इन बस, राजधर्म के विपरीत आचरण है तुम्हारा। अपनी ही प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करने के बाद यहाँ लौटने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? शांत पिताजी, शांत। आपकी आयु में इतना क्रोध नहीं करते। कहीं उच्च रक्तचाप से मस्तक की कोई धमनी फट गई तो आपके प्राण चले जाएंगे। पिताजी को शांत किया तो आप तमतमा उठी। ये हो क्या गया है आप दोनों को? इतना कैसे बदल गए आप दोनों? हमें तो लगा तुम बदल रहे हो, अपने कर्तव्यों को समझ रहे हो। किंतु तुम्हें जिस प्रजा की रक्षा करना चाहिए तुम उन्हीं पर अत्याचार कर रहे हो। तो क्या हो गया? बचपन से लेकर आज तक जो चाहा वो छीनता ही तो रहा हूं मैं। तब तो आपने कभी कुछ नहीं बोला। आज ऐसे अचानक आप दोनों को क्या हो गया जो इतना क्रोधित हो रहे हैं आप? हाँ, गलत था तो पहले भी गलत रहा होगा ना। पहले हो या अब, गलत और सही तो नहीं बदल जाता ना। और अब तो ये मेरे व्यवहार में रच बस गया है। मुझे तो यही सही लगता है। बचपन में हर माता पिता अपनी संतान से लाड़ दुलार करते, उसे खेलने कूदने का अवसर प्रदान करते, थोड़ी उद्दंडता भी सहन कर लेते, परंतु इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वो अपना स्वभाव ही बना ले। अब तुम बड़े हो गए हो, शीघ्र ही अपने राज्य का दायित्व संभालोगे। ये तो तुम्हें सीखना ही होगा कि राजा का धर्म अपनी प्रजा को देना होता है, ना कि उससे छीनना। इसलिए पुत्र, केवल स्वार्थी न बने रहकर कुछ परोपकार भी सीखो। अपने सुख के आगे अपनी प्रजा का सुख देखना सीखो। उसे लेने के स्थान पर कुछ देना सीखो। आपने उचित कहा पिताजी। लेन देन के इस फेर में मुझे कुछ देना सीखना चाहिए पिताजी। और देने का पहला पाठ तो आप ही मुझे सिखाएंगे ना। तो एक कार्य कीजिए, दे दीजिए अपने पुत्र को सिंहासन। जो कल देंगे वो आज दे दीजिए। इतना विचार मत करिए पिताजी। त्याग दीजिए अपने इस राज मुकुट को और मुझे त्याग करना सिखा दीजिए। नहीं ना, ऐसा नहीं कर सकते ना? कठिन होता है ना राजपाट को त्याग देना। तो अच्छी बात है, आप मुझे देने की सीख नहीं दे सकते, किंतु अब मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी से छीना कैसे जाता है। ये उद्दंडता कदापि मत करना पुत्र। माता पिता का अपमान करना पाप होता है पुत्र। ये पाप मत करना। कहीं तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण तुम्हें ईश्वर से माफी ना मांगनी पड़ जाए पुत्र। सुन लीजिए मां, आपका पुत्र कर्ण सबल समर्थ है, और जिस दिन कर्ण को किसी ईश्वर की आवश्यकता होगी वो दिन उसके जीवन का अंतिम दिन होगा। कर्ण जो चाहता है वो छीन कर ले ही लेता है।
देखा पिताजी, आपका मुकुट ले लिया ना मैंने। अच्छा हुआ जो आपने स्वयं नहीं दिया, क्योंकि छीन कर लेने का आनंद ही कुछ और होता है। आप बैठे क्यों? अपने राजा के लिए सिंहासन तो छोड़िए, आपका राजा खड़ा है और आप बैठे हैं। ये शोभा देता है क्या पिताजी? उठे यहां से। नहीं नहीं, ये कैसा दिन देखने के विवश हैं हम। हे प्रभु, हे गणेश जी, ऐसा पुत्र नहीं मांगा था हमने, जो अपनी मां के सामने ही नहीं, भरी सभा में अपने पिता का अपमान करे। ऐसे पुत्र के लिए तपस्या नहीं की थी हमने। दोष प्रभु का नहीं, दोष हमारे वरदान का नहीं, दोष तो हमारा है। हमने ऐसा पुत्र नहीं मांगा था और न ही प्रभु ने हमें ऐसा पुत्र दिया। हमने जिस प्रकार इसे बड़ा किया, इसका पालन पोषण किया, इसकी गलतियों को इसके बचपन का खेल समझा, ये तो उसी का परिणाम है। जो भूल हमसे हुई है, उसका दंड सारी प्रजाजन को मिले, ये मैं सह नहीं सकूंगा। हे प्रभु गणेश जी, हमें क्षमा कर दीजिए और हमें कोई मार्ग सुझाइए। चिंता मत कीजिए पिताजी, आपने अपना भविष्य स्वयं नियत किया है। पूजा पाठ और भक्ति में आपकी रुचि इस राजपाट से कहीं अधिक है, तो आपके लिए ये राजभवन से अधिक उचित स्थान है आश्रम। अब जिस आश्रम में कहेंगे मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। वैसे भी इस राजभवन का सुख आपने बहुत भोग लिया, अब आपका समय आश्रम में साधारण जीवन जीने का है। प्राण देने वाली वायु, जीवन देने वाला जल और ऊर्जा देने वाला भोजन तन और मन के पोषण के लिए आवश्यक है, किंतु आवश्यकता से अधिक लेने पर ये सभी भी प्राणघातक बन जाते हैं। अति सर्वत्र वर्जते। ठीक उसी प्रकार बल्लाल की कथा में अति अनुशासन बल्लाल का बाधक बना। वही कर्ण की कथा में अति स्वतंत्रता के कारण कर्ण ने उद्दंडता की सभी सीमाएं लांघ दी। जिस पुत्र को इतने दुलार से पाला, वही पुत्र अब महाराज और महारानी को कपिल के आश्रम में भेजने को आतुर था, किंतु जो होता है और जो हो रहा था, ये तो प्रभु गणेश की ही लीला है और ये स्वयं कर्ण को भी ज्ञात नहीं था। अब वह समय आ गया है प्रभु। महाराज अपनी महारानी के साथ आश्रम में आ रहे हैं। आइए हम उनका स्वागत करें। हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। ऋषिवर, आपकी दृष्टि से चूक हो गई, अन्यथा आपको ज्ञात होता कि महाराज अब पिताजी नहीं, मैं हूं। संभव है यह समाचार अब तक आप तक नहीं पहुंचा होगा। समाचार सर्वत्र पहुंच जाता है, पराक्रम का भी और दुष्कर्म का भी। मैं यहाँ पर आपके उपदेश सुनने नहीं आया हूँ। जो मेरा है उसे प्राप्त करना दुष्कर्म नहीं, पराक्रम है। किंतु मेरा पराक्रम मेरे माता पिता नहीं सह सकेंगे,
इसलिए उनके लिए यही उचित होगा कि वो अपनी अशांति को यहाँ पर आपके आश्रम में रहकर शांत करें। आप तनिक भी चिंता न करें। महाराज और उनके परिवार के लिए मैं जो भी सहायता कर सकता हूँ मैं अवश्य करूँगा। आप सबका स्वागत है। उचित है, तो मैं चलता हूँ ऋषिवर। रुकिए राजन, आप लंबी यात्रा करके आए हैं। आप हमारे आश्रम में विश्राम कर हमें आपकी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। ऋषिवर, आश्रम की ये जो दरिद्रता है ये मुझे नहीं भाती। आप भला क्या स्वागत करेंगे मुझ जैसे समृद्ध राजा का? राजन, ऋषि की भक्ति राजा की समृद्धि से कम नहीं होती। हम तो स्वयं ईश्वर का स्वागत करते हैं, आपका भी यथोचित स्वागत करेंगे। अच्छा, क्या है आपके पास जिससे आप मेरा स्वागत करेंगे? ईश्वर की कृपा से ईश्वर का दिया सब कुछ है। उचित है, किंतु मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ मेरे लोग हैं और सभी भूखे हैं। उन सभी के लिए भी आपको भोजन की व्यवस्था करनी है, किंतु स्मरण रहे भोजन पर्याप्त होना चाहिए। कोई भूखा ना रहे ऋषिवर। पुत्र, अनुचित मांग है ये तुम्हारी। आप तनिक भी चिंता न करें, यह तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं अवश्य भोजन करवाऊंगा आपको और आपके लोगों को। अच्छे से विचार कर लीजिए ऋषिवर। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ रहे तो ये आपका आश्रम मेरा हो जाएगा। स्वीकार है राजन, आप निश्चिंत रहिए। आप सबका हमारे आश्रम में स्वागत है। मुझे और मेरी सेना को भोजन कराने का वचन तो दिया इस दरिद्र ऋषि ने, परंतु इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था कैसे करेंगे? हे प्रभु, हमारे आश्रम में उपस्थित सभी जनों के लिए पर्याप्त भोजन और आसन उपलब्ध करवाने की कृपा कीजिए। राजन, आप सब भोजन ग्रहण कीजिए। दरिद्र ऋषि ने तो सभी सैनिकों को भोजन करा दिया। इनके हाथों में जो चमक उभरी थी उसके बारे में मुझे पूछना चाहिए। ऋषिवर, जिस आश्रम में अभाव ही अभाव दिखाई दे रहा है वहां पर आपने इतना कुछ कैसे जुटा लिया? बड़े आश्चर्य की बात है। ये सब चमत्कार कैसे किया आपने? बताइए, ऐसा क्या है आपके पास? हमारे पास प्रभु का आशीर्वाद है जो हमें सबल और समर्थ बनाता है। बालक नहीं हूं मैं ऋषिवर, जिसे आप कुछ भी कह के बहला देंगे। बताइए, क्या था आपके हाथ में जिससे आपने इतना सब कुछ संभव किया?
प्रभु के आशीर्वाद के रूप में यह है हमारे पास। यह चिंतामणि है जो प्रसन्न होकर मुझे देवराज इंद्र ने दी थी। बस यही हमारी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर देती है। जो निर्धन को धनवान बना दे, दरिद्र को समृद्ध बना दे, भूखे को भोजन दे दे, ऐसी चमत्कारी मणि का आपके पास होने का कोई औचित्य नहीं है। इस मणि को किसी ऋषि के पास नहीं, मेरे जैसे राजा के पास होना चाहिए। ऋषिवर, हमारे लालन पालन के कारण हमसे जो त्रुटि हुई, उसी के कारण ये किसी से कुछ भी प्राप्त कर लेना अपना अधिकार समझने लगा है। किंतु ऐसा पाप कर इसका भला नहीं होगा। इसे ये मणि मत लेने दीजिए। राजन, विद्या विनम्रता सिखाती है और विनम्रता हमें योग्य बनाती है। मूल्यवान वस्तु वही धारण करता है जो उसके योग्य होता है। राजा कर्ण इस मणि के योग्य हैं या नहीं, यह तो प्रभु ही आभास करवाएंगे। राजा कर्ण को वही प्राप्त होगा जिसके ये योग्य हैं। इस मणि का स्थान मेरी मुट्ठी में है और ये वहीं रहेगी ऋषिवर। जो दूसरे का हो उसे अपना मानना ये उचित नहीं है पुत्र। ये हमने तुम्हें पहले नहीं समझाया। ये हमारी गलती थी, पर तुम इस गलती को सुधार लो। अपने दोषपूर्ण व्यवहार को त्याग दो पुत्र। नहीं माँ, कर्ण जो चाहता है उसे पाता है। ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। पुत्र, जिसका जो स्थान है उसे वहीं रहना चाहिए। दिव्य मणि प्रभु के चरणों में ही शोभा देती है, उसे वहीं रहने दो। सही कहा आपने, जिसका जो उचित स्थान है उसे वहीं रहना चाहिए और इस मणि का उचित स्थान मेरे पास है, इसलिए ये मणि तो मेरी होकर ही रहेगी। मैंने कहा था ना, ये मणि जिसके चरणों में है वही निर्धारित करेंगे किसे कहाँ होना चाहिए। राजा कर्ण को आज वही मिलेगा जिसके वो योग्य है। और मैंने भी कहा था मैं इसे पाकर ही रहूंगा। तो ये देखिए सभी, ये देखिए, ये देखिए, ये मणि मेरे हाथों में है और मैं इसे लेकर जा रहा हूं। अभी भी समय है पुत्र। प्रभु का कोप बढ़े उससे पहले उनसे क्षमा मांग लो। और जिस दिन कर्ण को किसी ईश्वर की आवश्यकता होगी, वो दिन उसके जीवन का अंतिम दिन होगा। नहीं, ईश्वर भी आ जाए तो भी कर्ण अपने निर्णय से नहीं पीछे हटेगा। दया कीजिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ प्रभु, मैं आपसे दया की भीख मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। ये क्या, मैंने ईश्वर से कुछ मांग लिया, उनकी कृपा की आवश्यकता पड़ी मुझे, तो अब ये मेरा अंतिम दिन ही है।
हे प्रभु, हमारा पुत्र हमें दिया कि आपका आशीर्वाद हो, इसी आशीर्वाद का मान न रख सके, उसे बड़ा करने में हमारी गलती थी। उसका चरित्र, उसका व्यवहार हमारा दोष था। इसका दंड हमें दीजिए, किंतु आपका दिया हुआ आशीर्वाद हमसे वापस मत लीजिए। प्रभु, हम दंड के लिए प्रस्तुत हैं, हमें दंड दीजिए, पर हमारे पुत्र कर्ण को प्राण दान दे दीजिए प्रभु। इसमें आपका दोष, आपकी भूल कैसे हुई माँ पिताजी? सारा दोष मेरा है, एक नहीं अनेकों भूल हुई है मुझसे। माता पिता के आदर का और प्यार का अनुचित लाभ उठाया, जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया, उनसे ही ऊंचे स्वर में बात की, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, उन्हें राजभवन से बाहर आश्रम का रास्ता दिखाया। इतना ही नहीं, अपने गुरु का अनादर किया, अपने ही राज्य की प्रजा पर अत्याचार किया, और फिर भी आप दोनों मेरे लिए क्षमा मांग रहे थे। प्रभु, ना ही मैं इस मुकुट के योग्य हूं और ना ही इस चिंतामणि के, और ना ही इस जीवन के जो आपने मुझे दिया। भूल स्वीकार करने की शक्ति और उसे सुधारने की इच्छा हो तो व्यक्ति भूल से भी बहुत कुछ सीखता है, और जो भी ऐसा करते हैं उनका पश्चाताप की ओर ये प्रथम पग है। पश्चाताप करने वाले ही क्षमा के अधिकारी होते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे सभी पापों और भूलों को क्षमा करता हूँ। सदा स्मरण रखना, कर्ण राजा प्रजा का स्वामी नहीं, सेवक होता है। उसका कर्तव्य प्रजा से लेना नहीं, उसे देना है। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है अपनी संतान का उचित लालन पालन। ना अधिक बंधन, ना अधिक स्वतंत्रता, दोनों में संतुलन आवश्यक है। और संतान का धर्म है उसका पालन, क्योंकि जो धर्म का पालन करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। प्रभु, आपने समय पर आकर चिंतामणि की रक्षा की, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु, इस चिंतामणि की दिव्यता के स्रोत आप हैं। वास्तविकता में इस संसार के चिंतामणि आप हैं। मेरी चिंता के साथ साथ महाराज और महारानी की अपने पुत्र के प्रति जो चिंता थी, उसे भी आपने हर लिया। मेरे साथ साथ सबके मन में राजा कर्ण के शासन के प्रति जो चिंता थी, उसे भी आपने दूर कर दी। अब तो मात्र एक ही मनोकामना है कि यहाँ इस स्थान पर आपके भव्य मंदिर का निर्माण हो। यहाँ आकर भक्त अपनी चिंता से मुक्त हो जाए। हे ऋषिवर, आप जैसे महान भक्त की इच्छा मैं कदापि नहीं टाल सकता। मैं आशीर्वाद देता हूँ। आप मेरी जिस प्रतिमा की आराधना करते हैं उसमें मेरा अंश सदा स्थापित रहेगा, और आपकी इच्छा अनुसार यहाँ मेरी पूजा चिंतामणि गणेश के रूप में होगी, जहाँ सच्चे मन से मेरी पूजा करने वालों की चिंताएं दूर होंगी। और यहाँ इस पावन कुंड में स्नान करने वाले सभी भक्त न केवल अपने विकारों से मुक्त होंगे, अपितु वो असाध्य रोगों से भी मुक्ति पालेंगे। आपकी महिमा अपरंपार, धन्य हो गए। नित्यमेव गणेश पूजन कर्म यन्यूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्व आत्मा प्रसन्नुस्तो सदा।
तो तभी से ये मंदिर चिंतामणि गणेश मंदिर के नाम से विख्यात है। हाँ प्रिय, चिंतामणि मंदिर की गणना प्रभु गणेश के सर्वाधिक प्रिय सभी अष्ट विनायकों में तब हुई जब उनका एक और भक्त यहाँ आया, और वो थे भक्त रुक्मान। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। रुक्मान के माता पिता ने अपना कर्तव्य भली भांति निभाया था। उन्होंने कभी रुक्मान को बंधन में नहीं बांधा, किंतु उन्हें उचित संस्कार दिए, जिससे रुक्मान ने कभी अपनी मर्यादा को नहीं लांघा। और हाँ, उनके पिता ने उन्हें एक शिक्षा मूल मंत्र के समान दी थी। कौन सी शिक्षा स्वामी? वही जो प्रभु चिंतामणि गणेश ने राजकुमार कर्ण और उनके माता पिता को सिखाया था। जो धर्म का पालन करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। प्रणाम पिताश्री। क्या बात है पिताश्री, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? मैंने बुरा स्वप्न देखा पुत्र। मेरे विचार से तुम्हें आखेट पर नहीं जाना चाहिए। आपका आदेश होगा तो मैं कदापि नहीं जाऊंगा पिताश्री। किंतु पिताश्री, ये आप ही ने सिखाया है। जो धर्म का पालन करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है। उन्हें किसी भी बात का भय करने की आवश्यकता नहीं होती। मेरे पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेरी ही दी हुई शिक्षा से मेरा ही भय दूर कर दिया। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा पुत्र। वैसे भी तुम्हें उस दुष्ट पशु को नियंत्रण में लाना है, जिसने सभी ग्रामवासियों को प्रताड़ित और आतंकित कर रखा है। आप चिंता मत कीजिए पिताश्री, मैं सुरक्षित लौट कर आऊंगा। पिता की सीख और आशीर्वाद के बाद रुक्मान आखेट पर गए, किंतु पिता के मन की आशंका सही भी प्रमाणित हुई। अब और आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। अब वो दुष्ट गांव की ओर कदापि नहीं लौटेगा। कितनी थकान हो गई है और प्यास भी लग रही है। इस आश्रम में मुझे प्यास बुझाने के लिए जल तो मिल ही जाएगा। कोई है इस आश्रम में? मुझे थोड़ा जल मिल सकता है? क्या मुझे कोई थोड़ा जल दे सकता है? यदि कोई है तो बाहर आने की कृपा कीजिए। मुझे मेरी प्यास बुझाने के लिए थोड़ा जल देने की कृपा कीजिए।
संभव है यहाँ कोई नहीं है। रुकिए, आपको जल चाहिए था ना? ये लीजिए। किंतु जल लेने से पूर्व अपना परिचय तो दीजिए। हे साध्वी, मैं युवराज रुकमांद इस वन में आखेट करने आया था। एक नरभक्षी सिंह का पीछा करते करते थक गया और मार्ग भी भटक गया। मुझे प्यास भी लगी थी और इस आश्रम को देखा तो लगा यहाँ मुझे जल मिल जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ से प्यासे नहीं लौटेंगे। हे साध्वी, मेरा परिचय तो आपको मिल गया, अपना परिचय देने की कृपा करें। मेरा नाम मुकुंदा है। आप ऋषि वाचक नीति के आश्रम में हैं और मैं उनकी पत्नी हूँ। हे देवी, ऋषिवाचक नीति के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है मुझे? कहाँ है वो? ऋषिवर तो यात्रा में गए हैं और उन्हें लौटने में कई माह भी लग सकते हैं, इसलिए उनसे भेंट करने की आपकी आस तो मैं पूर्ण नहीं कर सकती। किंतु जो आस लेकर आप यहाँ आए थे वो मैं अवश्य पूर्ण कर सकती हूँ। सर्वप्रथम इस जल से आप अपनी प्यास बुझाइए। आपको जल मिला, आपकी इच्छा तृप्त हुई, किंतु इच्छाओं के जाल में तो मैं भी घिरी हुई हूँ। पता नहीं मैं कब तृप्त होंगी। देवी, मैं तो बस जल पाने आया था, वो मुझे मिल गया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे अनुमति दीजिए। मैंने आपकी सहायता की, तो क्या आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? मुझे ऐसे छोड़कर चले जाएंगे? युवराज रुकमांद, मुझे अस्वीकार कर इस प्रकार छोड़कर चले जाएंगे आप? मेरे सौंदर्य, मेरे मान को ठेस पहुंचाकर आप कैसे जा सकते हैं युवराज? कैसे राजपुत्र हैं आप? ऐसा राजपुत्र जिसे धर्म का पालन करना भली भांति आता है। मेरा चरित्र, मेरे विचार चंद्रमा के धवल प्रकाश के समान स्वच्छ है, कलंकहीन है। ओह, तो आप अपने आप को, अपने विचारों और अपने चरित्र को श्वेत प्रकाश के समान पावन मानते हैं। उचित है फिर। चरित्र भले ही श्वेत रहे, किंतु तन अवश्य ही कलंकित होगा। मैं आपको श्राप देती हूँ कि यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण किए बिना यहाँ से चले गए तो आप एक श्वेत चर्म रोग के रोगी बनेंगे। बस रुक गए? चूर हो गया आपका साहस? मेरे श्राप से भयभीत हो गए ना? नहीं देवी, मुझे लेश मात्र भी भय नहीं, क्योंकि बचपन से ही पिताश्री ने मुझे एक बात सिखाई है, जो धर्म का पालन करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है।
मेरा शाप सार्थक हुआ। मुझे जो हो रहा है इसके साक्षी ईश्वर भी है। मुझे विश्वास है मेरा धर्म कर्म मुझे कुछ नहीं होने देगा। स्वामी, ये तो अन्याय हुआ रूपमांत के साथ। दंड उन्हें नहीं, देवी मुकुंदा को मिलना चाहिए था। ईश्वर जब भक्त को कठिनाई में डालते हैं तब उनकी परीक्षा होती है प्रिय। और रुकमान तो अपनी परीक्षा में खरे प्रमाणित हुए थे, गणेश जी की कृपा से, जिसका सुफल अब उन्हें मिलने वाला था। और रही बात देवी मुकुंदा की, तो उन्हें उनका दंड मिलने जा रहा था। मैं अपने धर्म पर अडिग रहा हूं। मेरा धर्म मेरी रक्षा करेगा। नारायण नारायण। इतने कष्ट भोगने के पश्चात भी आपको आपके धर्म पे विश्वास है? प्रणाम देव ऋषि। हाँ, मेरा विश्वास अडिग है। तब भी जब किसी अन्य के अपराध का दंड आपको मिल रहा है। साक्षात देव ऋषि आए मेरा मार्गदर्शन करने। ये मेरे विश्वास का ही तो फल है। नारायण नारायण। सत्य तो यह है कि प्रभु श्री गणेश की कृपा है आप पर, और इसी कारण मैं आपको आपके कष्टों से मुक्त कराने आया हूं। आपके निकट ही चिंतामणि मंदिर है, जाइए उसके कुंड में जाके स्नान कीजिए। धन्यवाद देव ऋषि, धन्यवाद। नारायण नारायण। और तब उस अवस्था में चिंतामणि मंदिर की यात्रा कर, उस पावन कुंड में स्नान कर, रुकमान पर प्रभु की कृपा हुई और वो निरोग हो गए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। भक्त रुकमान की यात्रा के बाद चिंतामणि मंदिर की यात्रा का प्रचलन हुआ। इसीलिए तो कहते हैं भक्त से ही भगवान है और उन्हीं से उनके मंदिर की महिमा है। जिनके मन में चिंतामणि होते हैं उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती। आपने भी अर्ध यात्रा संपन्न कर ली है, इसलिए शीघ्र आपकी चिंता भी दूर होगी। हाँ प्रभु, हम भी शीघ्र आपके अष्टविनायक धामों की यात्रा पूर्ण करेंगे। आपकी यात्रा का अगला पड़ाव है वरद विनायक धाम। क्या हुआ प्रिय? आप इतनी चिंतित क्यों हैं? स्वामी, हम तो अभी वरद विनायक धाम में पहुंच भी गए, किंतु मेरा मन तो अभी भी चिंतामणि कथा में उलझा हुआ है। रुकमान प्रभु के परम भक्त थे, धर्म पथ पर अडिग थे। इसकी परीक्षा प्रभु ने ली
किंतु देवी मुकुंदा जो धर्म विमुख हुई, उन्हें कोई दंड क्यों नहीं मिला? अधर्म करने वाले को उसका दंड अवश्य मिलता है देवी, और ऐसा ही देवी मुकुंदा के साथ भी होने वाला था। प्रभु वर्ध विनायक की कथा का संबंध उन्हें मिलने वाले दंड से भी है। धर्म का पालन करने वाले को कभी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। रुकमान ने ये प्रमाणित किया था। वहीं दूसरी ओर मुकुंदा ये प्रमाणित करने जा रही थी कि अधर्म के मार्ग पर चलने वाले के पतन के कई मार्ग खुल जाते हैं, और इसके माध्यम बनने वाले थे देवराज इंद्र। देवी मुकुंदा जो अपनों के साथ विश्वासघात करते हैं, उनके विश्वास का हनन भी अवश्य होता है। मेरे मान को आहत कर आपने उचित नहीं किया युवराज रुक्मान। ये किसके पदचाप हैं? युवराज रुक्मान, मुझे ज्ञात था कि आप लौटने के लिए अवश्य विवश हो जाएंगे। मेरे सौंदर्य को ठुकराकर कोई नहीं जा सकता। उचित कहा आपने देवी, और सौंदर्य की अवहेलना कोई नहीं कर सकता। मन के विकार, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य और काम अपने भीतर प्रवेश करने से पहले ही उसे रोक देना चाहिए, अन्यथा ये मन को भटकाते भी हैं और भ्रमित भी कर देते हैं। किंतु ये व्यक्ति को तब ज्ञात होता है जब उससे कोई बड़ी भूल हो जाती है। देवी, अब मुझे आज्ञा दें। मैं आपको श्राप देती हूँ कि यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण किए बिना यहाँ से चले गए तो आप एक श्वेत चर्म रोग के रोगी बनेंगे। ये राजपुत्र नहीं, क्योंकि इनके तन पर तो चर्म रोग का लेश मात्र भी कोई चिन्ह नहीं। रुको! कौन हो तुम? अपना परिचय दो। यदि तुम राजपुत्र रुकमांद हो तो मेरे श्राप से सुरक्षित कैसे हुए? सत्य तो ये है देवी कि मैं रुकमांद नहीं। देवराज, जो व्यक्ति धर्म के नियमों का पालन कर उसकी रक्षा करते हैं, वे सदैव धर्म द्वारा रक्षित रहते हैं।